हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज है 9 जनवरी और 9 जनवरी के सारे टॉप करंट अफेयर्स हम लोग देखने वाले हैं। साथ ही साथ उससे रिलेटेड मैप की भी स्टडी करेंगे और जीके जीएस जो भी फैक्ट्स होंगे उसकी रिवीजन करते चलेंगे। लगभग मैं 200 से 300 अलग से फैक्ट्स बताऊंगा जिसे आप नोट कर सकते हैं। तो एक नोट बुक और पेन लेकर के बैठें। ये फ्री पीडीएफ के लिए टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री पीडीएफ मैंने सेंड भी किए हैं, तो आप प्लीज़ ज्वाइन करके रिवीजन कर सकते हैं। कोई भी क्वेरीज हो तो इंस्टाग्राम फेसबुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्वेरीज पूछ सकते हैं। वन डे एग्ज़ाम पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। पहला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट इसके आयोजन होगा कारगिल में। कारगिल युद्ध के बारे में आपने सुना भी होगा। तो कारगिल जो है ये जम्मू कश्मीर का पार्ट है, आपको पता ही है। और मेनली ये आपको यहाँ दिख रहा होगा हिमालय रेंज का हिस्सा। सबसे ऊपर है काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज, जास्कर रेंज। दरअसल हिमालय जो है उसे कई छोटे छोटे रेंज में बांटा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा रेंज है? काराकोरम रेंज, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। जम्मू कश्मीर इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेट हो जाता है। 31 अक्टूबर 2019 को इसे 2 भागों में बांटा जाता है। पहले ये स्टेट था, अब 2 भागों में बंटने के बाद यूटी हो गया है। यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश। अगला इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये पता होगा कि जम्मू कश्मीर 2 हिस्सों में बटा, लेकिन 2 ऐसे यूनियन टेरिटरी थे या केंद्र शासित प्रदेश थे जिनको एक किया गया। जैसे दमन एवं दीव, आपने नाम सुना होगा, और दादर एवं नागर हवेली, इन दोनों को एक कर दिया गया। और इसकी राजधानी कहाँ होगी? दमन एवं दीव और दादर एवं नागर हवेली की, तो ये होगी दमन में, ठीक है। ये चीज़ें याद रखनी है आपको। रिसेंट के डेवलप्ड करंट अफेयर्स हैं ये सब के सब। केसर के उत्पादन में जम्मू कश्मीर टॉप पे है और हमेशा ही रहेगा, क्योंकि केसर के लायक इन्वायरमेंट वहाँ पे ही है, ठीक है। जम्मू कश्मीर से नदी कौन सी बहती है? तो वो नदी है सिंधु नदी। और जम्मू कश्मीर से जो झील है वो है लेक, और लेक मतलब जो है वो है वुलर लेक और डल झील। तो भारत का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक जो है वो है वुलर लेक, ठीक है। डल झील के किनारे कौन है? श्रीनगर है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भारत का फिजिकल मैप है। गंगेटिक प्लेन है, गंगा का मैदान है, उत्तरी मैदान जिसे कहते हैं, ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है। फिर ये ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, मैंने प्रीवियस डे भी बताया था आपको। अगला क्वेश्चन है, 16वां प्रवासी भारतीय दिवस का थीम क्या है? कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। एक तरीके से इंडिपेंडेंट इंडिया तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये वर्ड बहुत ज़्यादा न्यूज़ में छाया हुआ है। कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत, आप क्या कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं ये मैटर करता है। प्रवासी भारतीय दिवस ये 16वां है। ये याद रखना है आपको कि प्रवासी भारतीय दिवस क्यों मनाते हैं। तो चूँकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से केस जीतने के बाद उनका आगमन हुआ था मुंबई, ठीक है। मुंबई पोर्ट पे उनका आगमन हुआ था, और उनके आगमन के उपलक्ष्य में भारत सरकार, स्पेशली अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के टाइम से ये शुरू किया गया। क्योंकि वो एक प्रवासी थे और यहाँ से बाहर गए और फिर बाहर से लौट के आने के बाद उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा इंडियन पॉलिटिकल मूवमेंट में, तो इसलिए ये प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है किसके उपलक्ष्य में सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया इसका थीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनडीबी ने मतलब न्यू डेवलपमेंट बैंक ने किस राज्य के लिए 646 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पे हस्ताक्षर किया है? विच स्टेट साइंड लोन एग्रीमेंट विथ एनडीबी ऑफ $646 मिलियन एग्रीमेंट?
ये है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने इतने मिलियन डॉलर का हस्ताक्षर किसके साथ किया है? न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो यहाँ मैं बहुत सारी चीज़ों को रिवीजन कराऊंगा, हो सके तो प्लीज़ पेन और पेपर पे लिख लें पेन से। सबसे पहला चीज़ एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? संघाई चाइना में, ठीक है, सॉरी बीजिंग चाइना में। न्यू डेवलपमेंट बैंक इसे क्यों कहते हैं? इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 2014 में, ठीक है। इसका जो पहले प्रेसिडेंट थे के.वी. कामथ थे, ठीक है। इसे ब्रिक्स बैंक भी कहते हैं, तो ध्यान से सुनिए, ब्रिक्स बैंक, क्योंकि ब्रिक्स के सदस्यों ने मिलकर इसे स्थापित किया था। BRICS, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, इनका ये बैंक है। इसके अलावे एक और बैंक है जिसका हेडक्वार्टर है चाइना में, AIIB, एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इसका भी हेडक्वार्टर है चाइना में। अगला है एशियन डेवलपमेंट बैंक, ADB, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है मनीला, फिलीपींस में। अगला है उसके IMF और वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी और IMF की स्थापना कब हुई थी? वर्ल्ड बैंक 1944 में, IMF 1945 में, और दोनों का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में। तो ये तो देख लिया आपने इंटरनेशनल बैंक जितने भी थे उनसे रिलेटेड क्वेश्चन। अब मैं आपके सामने कुछ वर्ल्ड हेरिटेज साइट रखा हूँ जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। इस मैप को देखिए और एक साथ मेरे साथ आप लोग रिवीजन करिए, कौन सा किस स्टेट में है, ये सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है, ठीक है। शुरू करते हैं हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ठीक है। हिमाचल प्रदेश का क्या है? ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। उसके नीचे क्या है? उत्तराखंड। उत्तराखंड में नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स। वैली ऑफ फ्लावर्स बहुत बार पूछा गया है हर जगह। फिर दिल्ली का तो आपको पता होगा, कुतुब कॉम्प्लेक्स, हुमायूं टॉम्ब, रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स। लेकिन फिर इसके आगे है क्या? चंडीगढ़, इसमें है कैपिटल कॉम्प्लेक्स। ये जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में इसे मान्यता दी गई है। उसके नीचे अगर आएंगे तो राजस्थान है, केवलादेव नेशनल पार्क, और जंतर मंतर जो है जयपुर का, ये है। फिर नेक्स्ट है कुछ फोर्ट है यहाँ पे, ये जरूरी है। फिर आते हैं मध्य प्रदेश में, सांची का स्तूप, रॉक शेल्टर ऑफ भिम्बेटका, खजुराहो ग्रुप ऑफ टेम्पल। क्वेश्चन में बहुत बार पूछा गया है खजुराहो ग्रुप ऑफ टेम्पल कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। फिर ऊपर उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में क्या है? आगरा में है ताजमहल, आगरा फोर्ट और फतेहपुर सिकरी, ओके। नेक्स्ट है बिहार। बिहार में दो है, बोध गया और नालंदा। फिर हम आते हैं वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में है सुंदरबन नेशनल पार्क। चलिए कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर बाकी के फैक्ट्स को रिवीजन करेंगे। हिमा कोहली ने किस राज्य के चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ली है? हिमा कोहली इज अपॉइंटेड एज विच स्टेट्स चीफ जस्टिस? हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। तो ये तेलंगाना के चीफ जस्टिस के रूप में अपॉइंट किए गई हैं। अब याद रखिए, हिमा कोहली ये तेलंगाना के लिए अपॉइंट हुई हैं, ठीक है। विगत दिनों में और भी लोगों का अपॉइंटमेंट हुआ है अलग अलग हाई कोर्ट में, जो मैंने आपको पहले भी बताया है। बट यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं, इनको कौन अपॉइंटेड करता है? इनको अपॉइंट करने का, नियुक्त करने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति पे है, ठीक है। किसको है? भारत के राष्ट्रपति के है। इनको हटाने का जो संवैधानिक प्रोविज़न है, पॉलिटिकल प्रोविज़न है, वो ये है कि इन्हें हटाने के लिए पार्लियामेंट में एक विधेयक पास करना होगा, ठीक है। विधेयक पास करना होगा राज्यसभा और लोकसभा दोनों से, तब वो हट जाएंगे, ठीक है, जिसे कहते हैं इम्पीचमेंट या महाभियोग। इट इज़ कॉल्ड इम्पीचमेंट प्रोसेस। सो ये है तेलंगाना। तेलंगाना इज सेपरेटेड फ्रॉम आंध्र प्रदेश एंड इट्स कैपिटल इज हैदराबाद। नेक्स्ट, तेलंगाना 2014 में, 2 जून 2014 में इसकी स्थापना होती है आंध्र प्रदेश से टूटकर। तेलंगाना का कोई भी बाउंड्री इससे नहीं लगता है, समुद्र से नहीं लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल का चेयरमैन किसे बनाया गया है? ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल चेयरमैन बनाए गए हैं आशीष पेठ है। क्या नाम है इनका? ऑल इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी
काउंसिल का पूरा अध्यक्ष बनाया गया है आशीष पेठे को। किस राज्य ने एक एम पेंशन ऐप लॉन्च किया है? विच स्टेट लॉन्च एम पेंशन ऐप? तो ये लॉन्च किया है मणिपुर ने। मणिपुर की राजधानी कहाँ है? मणिपुर की राजधानी है, बताइए कहाँ है? इम्फाल। मैंने कुछ दिन पहले इम्फाल से रिलेटेड एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपको बताया था। अब ये मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं। इससे रिसेंट में बहुत ज़्यादा सवाल पूछने लगे हैं, तो आपको ये याद होना चाहिए, ठीक है। मणिपुर में कौन सा नेशनल पार्क है बताइए? अगर किसी को याद होगा तो लाइव भी कमेंट कर सकते हैं। बताइए बताइए, मैं देखना चाहता हूँ, क्योंकि मैं कल भी बताया था इस चीज़ को। मणिपुर में है कैबुल लामजाओ, ये नेशनल पार्क है मणिपुर में, ठीक है। उसके ऊपर है नागालैंड। नागालैंड में नेशनल पार्क का नाम है इनटांकी। क्या नाम है? इनटांकी नेशनल पार्क, ठीक है। इनटांकी नेशनल पार्क। अगला है मिजोरम। मिजोरम में मिजो हिल्स है, इसीलिए इसको मिजोरम से आप कनेक्ट कर सकते हैं। मिजोरम में जो नेशनल पार्क है, प्लीज़ नोट इट डाउन, मुरलेम नेशनल पार्क और फांगफुई नेशनल पार्क। मुरलेम और फांगफुई। मैं इसलिए स्लो बोल रहा हूँ, धीरे बोल रहा हूँ, ताकि आपको याद करने में आसानी हो सके। वीडियो को प्लीज़ लाइक करते चलिएगा, जितने भी लोग हैं शेयर भी करिए। मुरलेम फांगफुई मिजोरम में है। मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, ये जो है म्यांमार से बाउंड्री लगती है इनकी। अरुणाचल प्रदेश जो है म्यांमार से भी लगती है, भूटान से भी लगती है और ऊपर जो है तिब्बत से भी लगती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। 3 साइड से किसकी बाउंड्री लगती है? क्वेश्चन आ चुका है। तो ये है अरुणाचल प्रदेश। फिर भूटान भी 3 देशों से लगता है। एक तो हो गया, सॉरी सिक्किम की मैं बात कर रहा हूँ। भूटान अगर बात करें तो 3 साइड से इंडिया से घिरा हुआ है, अरुणाचल प्रदेश, असम और सिक्किम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वीरेंद्र कुमार पॉल को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? वीरेंद्र कुमार पॉल को सोमालिया का राजदूत नियुक्त किया गया है। सोमालिया, अगर आपने मैप देखा होगा तो सोमालिया मैंने पिछले कई दफ़ा दिखाया भी है, सो डेली देखा करिए, आपको याद हो जाएगा। अब बाकी जो करंट अफेयर्स इसके हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। इसके जो फैक्ट्स बचे हुए थे, तो जनरली साउथ इंडिया का कुछ बचा हुआ था। चोला टेम्पल कहाँ है? ये तमिलनाडु में है। महाबलीपुरम कहाँ है? तमिलनाडु में है। हम्पी ये कहाँ है? कर्नाटका में। और पदत्तकल ये भी है कर्नाटक में। अजंता केव, एलोरा केव एंड एलिफेंटा केव ये तीनों कहाँ हैं? महाराष्ट्र में। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल कहाँ है? ये भी है महाराष्ट्र में। सन टेम्पल किधर को है? तो ये है उड़ीसा में। सुंदरबन नेशनल पार्क हमने पहले ही देख लिए थे। फिर काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? काजीरंगा और मानस ये है असम में। भारतीय सेना द्वारा बनाए गए ह्यूमन राइट्स सेल के प्रमुख कौन बने हैं? हु इज़ अपॉइंटेड एज अ चीफ ऑफ ह्यूमन राइट्स सेल मेड बाय इंडियन आर्मी? तो इंडियन आर्मी के द्वारा एक बहुत ही ह्यूमैनिटेरियन फिलॉसफी का साथ देते हुए एक चीज़ बनाई गई है जिसका नाम है ह्यूमन राइट्स सेल, जो कि ह्यूमन राइट्स का अगर उल्लंघन होता है डिफेंस पर्सन के द्वारा उसकी जांच करेगी। इसके हेड है गौतम चौहान। हाल ही में गठित उच्च स्तरीय समूह साउथ एशिया ग्रुप फॉर एनर्जी के प्रमुख कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं राम विनय शाही। क्या नाम है इनका? राम विनय शाही। नेक्स्ट है एशिया प्रशांत में गूगल क्लाउड का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो गूगल क्लाउड स्टोरेज है, आपको पता ही है। इसमें एशिया प्रशांत महासागर में बनाए गए हैं करण बाजवा। क्या नाम है इनका? करण बाजवा। चलिए पिछले कुछ करंट अफेयर्स हैं, रिवीजन करते चलते हैं। किस राज्य ने बर्ड फ्लू को आपदा घोषित किया है? तो ये केरल है। फिर किसे दोबारा अमेरिकी संसद में प्रतिनिधि सभा का स्पीकर बनाया गया है? तो ये है नैन्सी पेलोसी। किस राज्य सरकार ने दिव्यांग व्यक्ति से शादी करने पर 2.5 लाख रुपए देने का घोषणा किया? तो ये है उड़ीसा। अरुण कुमार गोस्वामी ये किस हाई कोर्ट के अध्यक्ष बने हैं, मुख्य न्यायाधीश बने हैं, सॉरी? तो ये है आंध्र प्रदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गैस पाइपलाइन बिछाया है। सिर्फ रिवीजन है तो थोड़ा हम लोग फास्ट करेंगे। ये केरल के कोच्चि को कर्नाटक में मैंगलोर से जोड़ता है, मतलब कोच्चि से मैंगलोर।
अगला है क्वेश्चन, वर्ल्ड बैंक ने जल परिवहन में सुधार के लिए किस राज्य को $105 मिलियन का ऋण दिया है? तो ये है पश्चिम बंगाल। खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन सेकेंड एडिशन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा गुलमर्ग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी किसे चुना गया है? तो ये शांतनु दयाल को चुना गया है। और किस देश में फ्लाई विंग नामक नई एयरलाइन सर्विस शुरू की गई है? इसका जो भी राइट आंसर है कमेंट बॉक्स में विथ फुल डिटेल कमेंट करिए, जो भी कुछ क्वेरी हो। और इसका राइट आंसर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।